दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में अभी तक जो धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा था, अभी यूपी की जो पुलिस है ऐसा ही कहर ईसाइयों पर तोड़ना उसने शुरू कर दिया है। दिल्ली से लगे जो ग्रेटर नोएडा में से पुलिस ने ऐसे ही एक सीमा संध्या उमेश नाम के ईसाई युवकों को इनके गिरफ्तार किया है, जिनके साथ एक दक्षिण कोरियाई एक लेडी भी थी जिसने अपना नाम अनमोल बताया है या रखा होगा नाम उसने। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पिछले हफ्ते ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गांव में कुछ लोग गरीब हिंदुओं को जाके पैसे देकर ईसाई बना रहे थे। 10,000 रुपये दे रहे थे, उनको ईसाई बना रहे थे, इल्ज़ाम लगाया। और ये भी आरोप लगाया कि इस तरीके से ये 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो हिंदू परिवार है उनको ईसाई बना चुके हैं, उन पर आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान में भी ये लोग सक्रिय थे और हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। इनकी टारगेट पर अधिकतर गरीब हिंदू परिवार ही होते हैं। आरोप है कि ये उनसे धर्म परिवर्तन कराने के कहने पर उनके हाथ में पहले तो 10,000 रुपये रखते थे, फिर उनसे बातचीत करते थे। आज़ादी से पहले ही उन पर, वैसे अब देखा जाए तो ये आरोप आज़ादी से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज पर लगता रहा है, नई बात नहीं है। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है कि जब कोई दूसरे धर्म के लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो हिंदू ही अपना धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। 1323 में जब फ्रेंच के जो डोमिनिकन मिशनरी जब भारत में आई थी 1323 में, उस वक्त गुजरात के सूरत में उसने सैकड़ों हिंदुओं को ईसाई बनाया था। इस वैसे अगर रिलीजन वेबसाइट से अगर देखा जाए तो क्यों बनते हैं सब, कौन बनता है भारत में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन करता है, तो उसकी हम एक वेबसाइट से हम बताते हैं आपको। 79.8% जो है हिंदू वो धर्म परिवर्तन करते हैं। उसके बाद मुसलमान 14.2% है। उसके बाद सिख आते हैं, 1.72% सिख करते हैं और 0.7% जो बौद्ध हैं वो धर्म परिवर्तन करते हैं और 0.37% जैन है जो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन जो 79.8 मतलब 80% के करीब हिंदू ही अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ सवाल उठाते हैं लोग कि आखिर हिंदू ही धर्म परिवर्तन क्यों करता है, मुसलमान क्यों नहीं करते। जैसे कि लव जिहाद के मौके पर सवाल उठा था कि ये मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़कियाँ शादी क्यों करती हैं। ज़्यादातर यही होता है, ये कम केस मिलते हैं कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़कों से शादी करती हो। या तो ये बात छिपाई जाती है या मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं होता है। ये 2 चीज़ें निकल के आई थी। तो उसके अलावा जब मैंने अपना नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को फ्रीडम है, जायदाद में पहले से हिस्सा है, इसके बाद अगर तलाक होता तो उसमें पैसे देना पड़ते हैं उसको, और अगर नहीं देता तो उसको ज़िंदगी भर का खर्चा देना पड़ता है। इस तरीके से कई चीज़ हैं, लिहाजा वहाँ तलाक है लेकिन तलाक बहुत मुश्किल है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जो शादी है दैट इज़ ए एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है। जो काजी माने होता है जज के सामने बैठ के एक लड़का एक लड़की बालिग वो एग्रीमेंट करते हैं कि हमें इन शर्तों पे एक दूसरे के साथ रहना मंजूर नहीं है। अगर इन शर्तों में से एक शर्त टूट जाएगी तो हमारा संबंध भी टूट जाएगा। क्रिश्चियंस में तो है ही नहीं, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं, सब इस्लाम से लिया। और हिंदू धर्म में भी कि डोली आएगी और अर्थी जाएगी, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये सब तलाक का जो कॉन्सेप्ट लिया गया हर धर्म में, कोर्ट में कचहरी में, वो मुस्लिम मजहब से लिया गया। इसके पहले कहीं तलाक नहीं था। और एक बड़ा कहना चाहिए फ्रेंडली तलाक होता था कि आप राजी हो जाइए 2 लोग, इस तरीके से तलाक होगा, ऐसे माना जाएगा, इतने तलाक बोलना पड़ेंगे, इस तरीके से बोलना पड़ेंगे, ये सब था। तो सवाल यहाँ पे ये उठता कि ज़्यादातर हिंदू ही धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं। इसका जवाब नहीं है। अगर कोई कहने लगेगा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा। मैंने तो सिर्फ डाटा बताए हैं आपको। धर्म परिवर्तन में सबसे अधिक घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों में होती हैं। मैं वहाँ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, मैंने खुद देखा है कि वो लोग धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं करते थे, इसलिए धर्म का परिवर्तन करते थे। कुछ गांव ऐसे थे कि जो साल में
तकरीबन 6 से 7 महीने तक बिल्कुल ब्लॉक रहते, क्योंकि नदियाँ होती, नदियों में पानी भर जाता था। 3-4 महीने उनके पानी बाहर निकलने में लगता था, फिर कीचड़ सूखने में। मैं एक गांव में ऐसे गया था, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे तो यहाँ पे एक फादर रहते, फादर कहते थे। मैंने कहा कौन है फादर? बोले हम लोग उन्हीं को मानते हैं। तो हम गए तो वो एक पादरी जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा जी आपको ऐसा क्यों मानते? बोले साहब मैं यहाँ से जाता ही नहीं हूँ, 365 दिन यहीं रहता हूँ, इन्हीं के बीच में। इनकी हर बीमारी के लिए दवाएं सब मेरे बाहर से आती रहती, मैं उनको देता रहता हूँ, जिससे इनकी जो मेन बीमारी है, मलेरिया है, दूसरी और स्किन डिजीज़ होती है, उनका इलाज करता रहता हूँ। तो ये मुझे मानती है। मैं इनको कभी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि इनका धर्म तो पेड़ पौधे प्राकृतिक है, उसी को पूजा करते हैं। मैं उनसे रोकता नहीं, इनको उससे पूजा करने दीजिए। कुछ लोग चर्च आते हैं तब चर्च आ जाते हैं, इस तरीके से उसने हमें जो क्लियरिफिकेशन दिया था। हालांकि इसको रोकने के लिए 1952 से आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम नामक एक संस्था बना रखी 1952 से, जिसकी स्थापना बाला साहब देशपांडे ने की थी, जिसका हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ के जसपुर में है। अब छत्तीसगढ़ हो गया, पहले मध्य प्रदेश के जसपुर में हुआ करता था। उड़ीसा में 2007 में हिंदू ईसाई दंगे भी बहुत ज़बरदस्त भड़के थे। 1999 में वहाँ पर एक ग्रैहम स्टोन नाम के एक वर्कर थे, उनको ऑस्ट्रेलिया के, उनको आग लगा के उनके 2 बच्चों को जला दिया गया था। इसमें बजरंग दल के एक दारा सिंह हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनको सजाए ज़िंदगी भर की भी सज़ा मिली, सजाए मौत मिली थी, तो जो कि तब्दील होकर शायद लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट में बदल गई है। इस तरीके से सिर्फ एक ही कौम इस तरीके से खतरे में जूझती रहती है, जिसके लिए मुख्तलिफ स्टेजेस पर कानून बनते रहते हैं। जैसे आजकल लव जिहाद बना हुआ है, जिसको सुप्रीम हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया है कि कोई इस तरीके से किसी को अपना गिरफ्तार कर सकते हैं ना। अच्छा, अब आज के ये हो रहा है, अखबार में देखिए कि एक लड़का लड़के अगर वकील के पास जाते हैं कि भाई हमें ये धर्म परिवर्तन करना है, अब कोर्ट के जरिए कर रहे हैं, तो एक अधिवक्ता संघ आरएसएस का वहाँ पे फैला हुआ है बुरी तरीके से। कोर्ट कचहरी में वकीलों का संगठन है अधिवक्ता संघ। उनके आदमियों को जब ये खबर लगती तो या तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जबरी और लव जिहाद कर रहे हैं, या फिर वो केस अपने हाथ में लेके उसके छींटा लीडर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब क्रिश्चियंस जो है मिशनरीज, उनके ऊपर फिर एक बार गाज गिरना शुरू हो गई है यूपी में, क्योंकि यही आता है देश की तरक्की में, कोई हिस्सा बटाने एक कुछ नहीं आता है। बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज अमेरिका से लेकर सब हैं, वहाँ से हम अपनी मदद मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।